पास से महिला आतंकियों को भर्ती करने की कमान थी और भारत में जमात-उल मोमिनात, जो कि जैश का महिला विंग बताया जा रहा है, जमात-उल मोमिनात, उसकी जिम्मेदारी मिली थी। तो डॉक्टर शाहीना लेडी विंग की कमान संभाल रही थी और उसके पास महिला आतंकियों को भर्ती करने की जो कमान है वो इसके ऊपर थी। और कल ही जो पूरी जांच है जब वो आगे बढ़ी तब पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी जो की थी वो डॉक्टर शाहीना की थी, क्योंकि उसके कार से AK-47 भी बरामद हुआ था। और बताया जा रहा है कि भारत में महिलाओं को जैश के इस नेटवर्क से जमात ए मोमिनात जो बताया जा रहा है इससे जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो इस काम में लगी भी हुई थी। और अब अनुज, एक एक कर ये जो सभी खुलासे हो रहे हैं, कल पहले फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी और उसके बाद ये तीसरी गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीना की हुई थी, ये सब आपस में जुड़े हुए थे क्या? इन सब के पास जो तमाम विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई, राइफल्स बरामद हुए, वो एक ही जगह से सप्लाई किए गए और क्या कुछ ऐसे तार मिल रहे हैं जो इनका कनेक्शन आपस में जोड़ते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर कनेक्शन जोड़ने की बात की जाए तो हम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस को पोस्टर के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ पोस्टर जो हैं वो कश्मीर में लगाए गए जो कि जैसे मोहम्मद के समर्थन में लगाए गए थे, और जब जांच शुरू की गई तो सीसीटीवी के फुटेज में डॉक्टर आदिल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और 7 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से और उसके बाद फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि स्विफ्ट कार जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल कर रहा था, उस कार से असॉल्ट राइफल मिला और वो कार जो थी वो महिला लेडी डॉक्टर के नाम पर थी, जिसको लेकर उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान ये पता चला कि दरअसल इस लेडी डॉक्टर को महिला विंग की कमान सौंपी गई थी जैसे मोहम्मद की, जिसमें उसका काम था रिक्रूटमेंट करना और कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश करना। निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी और इसी को लेकर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो जांच एजेंसी है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक टीम जो है वो यूपी भी गई हुई है और जाहिर तौर पर इसको लेकर भी सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे ठीक फरीदाबाद के पास से महिला आतंकियों को भर्ती करने की कमान थी और भारत में जमात-उल मोमिनात, जो कि जैश का महिला विंग बताया जा रहा है, जमात-उल मोमिनात, उसकी जिम्मेदारी मिली थी। तो डॉक्टर शाहीना लेडी विंग की कमान संभाल रही थी और उसके पास महिला आतंकियों को भर्ती करने की जो कमान है वो इसके ऊपर थी। और कल ही जो पूरी जांच है जब वो आगे बढ़ी तब पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी जो की थी वो डॉक्टर शाहीना की थी, क्योंकि उसके कार से AK-47 भी बरामद हुआ था। और बताया जा रहा है कि भारत में महिलाओं को जैश के इस नेटवर्क से जमात ए मोमिनात जो बताया जा रहा है इससे जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो इस काम में लगी भी हुई थी। और अब अनुज, एक एक कर ये जो सभी खुलासे हो रहे हैं, कल पहले फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी और उसके बाद ये तीसरी गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीना की हुई थी, ये सब आपस में जुड़े हुए थे क्या? इन सब के पास जो तमाम विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई, राइफल्स बरामद हुए, वो एक ही जगह से सप्लाई किए गए और क्या कुछ ऐसे तार मिल रहे हैं जो इनका कनेक्शन आपस में जोड़ते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर कनेक्शन जोड़ने की बात की जाए तो हम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस को पोस्टर के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ पोस्टर जो हैं वो कश्मीर में लगाए गए जो कि जैसे मोहम्मद के समर्थन में लगाए गए थे, और जब जांच शुरू की गई तो सीसीटीवी के फुटेज में डॉक्टर आदिल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और 7 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से और उसके बाद फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि स्विफ्ट कार जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल कर रहा था, उस कार से असॉल्ट राइफल मिला और वो कार जो थी वो महिला लेडी डॉक्टर के नाम पर थी, जिसको लेकर उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
गया। जांच के दौरान ये पता चला कि दरअसल इस लेडी डॉक्टर को महिला विंग की कमान सौंपी गई थी जैसे मोहम्मद की, जिसमें उसका काम था रिक्रूटमेंट करना और कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश करना। निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी और इसी को लेकर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो जांच एजेंसी है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक टीम जो है वो यूपी भी गई हुई है और जाहिर तौर पर इसको लेकर भी सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी बात